बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है पार्ट 1 का। तो एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का तो रिजल्ट आ गया है, पार्ट 2 का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये रिजल्ट कब आएगा, तो ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी अनाउंस हो जाएगा, जल्दी अनाउंस होगा। आप अपने दिलों को थाम के बैठिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद एक दफ़ा फिर देना चाहता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को जो एमए इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर गए हैं, तमाम सब्जेक्ट क्लियर कर गए हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो अपने स्टूडेंट हैं इब्राहिम एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स का मैंने ये आपको रिपोर्ट पीछे नज़र भी आ रही होंगी, ये मैंने रिज़ल्ट डिस्पैच भी कर दिया इस वीडियो के साथ। उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी वो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो जिनकी एक एक दो दो में इवन के 3 सब्जेक्ट्स में भी कंपार्ट आई है। असल में जितनी जिसकी एफर्ट है उस हिसाब से उसको उसकी आउटपुट मिल जाती है। और बाद औक़ात ये होता है कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की होती है, उसके बरक्स रिजल्ट आता है। मास्टर्स में खास तौर पे ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने बहुत टका के मेहनत की है उसमें आपकी सप्ली आ गई है, और जो पेपर आप कहते हैं कि यार इतना अच्छा नहीं हुआ, मेरी मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसमें आप निकल जाते हैं। तो ये लक का खेल है सारा, ये चलता रहता है। ये इससे परेशान होने की कोई बात नहीं। जिसमें आपने मेहनत की हुई थी पहले और उस सब्जेक्ट में सप्ली लग गई है, तो इसमें भी यकीनन आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट है, फ़ायदे की बात है। आप इसको सप्लीमेंट्री में दें, दोबारा नए तरीके से रिवाइज करके दें और आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है जी। हमारे ऑनलाइन सेशन सप्लीमेंट्री के ये बहुत जल्द अनाउंस मैं कर दूंगा। सप्लीमेंट्री के जिसकी मैथ में सप्ली है, स्टैट में है, माइक्रो या मैक्रो या इवन इस्लामिक और मेजर इशू में है, उसके सप्लीमेंट्री सेशन हमारे मैं मंडे तक अनाउंस कर दूंगा। वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और इसके न्यूज़ फीड पे भी मैं लगा दूंगा, स्टेटस पे भी लगा दूंगा, आप कहीं से भी चेक कर लीजिएगा। और सप्लीमेंट्री के सेशन को आप लाजमी ज्वाइन करें। इसमें सारा आपको जीरो से स्टार्ट करवाएंगे काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और पेपर से पहले पहले आपकी तैयारी करवा देंगे, पास पेपर आपको करवा के भेजेंगे। इसको आपने हल्के में नहीं लेना, इसको लाजमी ज्वाइन करें, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। वो लोग जो टोटली फेल हो गए हैं, जिनकी 4 में सप्लियां लगी हैं या जिनकी 5 में सप्लियां लगी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि हमने तमाम पेपर देने हैं या जिनमें फेल हैं सिर्फ वही देने हैं। तो 3 से ज्यादा अगर आपकी सप्लियां लगी हैं, नीचे स्टेटस में भी वैसे मेंशन होता है कि आपने ऑल पेपर रिपीट करने होते हैं। 3 तक माफी है। 3 अगर सप्लियां लग गई हैं आपकी तो आपने वो 3 ही पेपर रिपीट करने हैं। आपकी मर्जी है, आप सारे देना चाहें तो डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए आप अगर देना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, और इसमें वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आप 3 पेपर दें। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पार्ट 2 के एनुअल के साथ दें या अभी जो सप्लीमेंट्री के एडमिशन होंगे उसमें आप भिजवाएं। और मार्च के एंड पे मेरा ख्याल है सप्लीमेंट्री के पेपर हो जाएंगे, तो वो पेपर आप सप्लीमेंट्री में क्लियर करें। पार्ट 2 का एडमिशन भिजवाएं, साथ ही पार्ट 1 की सप्लीमेंट्री का एडमिशन भिजवाएं, और दोनों की तैयारी आप साथ साथ स्टार्ट करें। सप्लीमेंट्री से जैसे फ्री हो फिर सारा फोकस अपना पार्ट 2 पे ले जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सप्लीमेंट्री के भी इस सप्ली में आप नहीं देना चाहते, पार्ट 2 के एनुअल के साथ देना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अब वो लोग जिनकी 3 से ज़्यादा सप्ली हैं, 4 में या 5 में, तो वो तमाम पेपर रिपीट करेंगे। ये नहीं है कि जिन 2 में पास हैं वो ना दें, बाकी 4 दे दें, उन्होंने सारे पेपर रिपीट करने। अब वो उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो एनुअल में सबसे पहली तो बात सप्ली में वो नहीं दे सकते। ठीक है, सप्ली वो सिर्फ सप्ली वालों के लिए, फेल वालों के लिए सप्ली नहीं होती। आपने एनुअल में देने हैं 2023 में पार्ट 1 के पेपर। अब आपकी मर्जी है, पार्ट 1 पार्ट 2 के कंबाइन पेपर दें, या आप सिर्फ पार्ट 1 को पहले फोकस करें, 2023 में पार्ट 1 के पेपर दें और 2024 में पार्ट 2 के पेपर दें। जिन्होंने हमारा जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, जिन्होंने टाइम पे वो वाइज डिसीजन लिया और आज उनकी नियरली 40% 50% तैयारी हो चुकी है। ऐसे में अगर 1-2 सप्ली उनकी लग भी जाती हैं तो उनको टेंशन कोई नहीं है। अब जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था, जो वेट करते रहे रिजल्ट का, मैं पहले चीखता रहा हूँ कि आप लोग सेशन ज्वाइन करें, रिजल्ट का वेट मत करें। तो जिनकी 2-2 3-3 सप्लियां लगी हैं, उनके पास बर्डन अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया। 9 सब्जेक्ट हो गए, 2 सप्लियों को लेके 8 सब्जेक्ट हो गए, और इवन के जो तमाम सब्जेक्ट में तमाम पेपर्स में फेल भी हो गया है। अब वो ये सोच रहा है कि मैंने कंबाइन देने हैं, तो कंबाइन के लिए भी उसके पास टाइम कम है। पार्ट 2 तो उसने 0 से स्टार्ट करना है। अगर यही पार्ट 2 उसने पहले स्टार्ट किया होता तो मैं उसको मशवरा दे देता कंबाइन कर लो। जिसने पार्ट 2 अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया वो अभी पार्ट 1 के पेपर दे, सिर्फ पार्ट 2 के पेपर ना दे या कंबाइन की तरफ ना जाए। ठीक है। रिजल्ट, बाद स्टूडेंट के रिजल्ट के ऊपर
RL लिखा होता है, रिजल्ट लेट है उनका, वो उनकी तरफ से फॉल्ट नहीं है। ये मेरे कुछ बेशुमार स्टूडेंट थे जो गुजरांवाला बोर्ड में वो पेपर दे रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक सेंटर में वो पेपर दे रहे हैं। उसमें उस लाइन में या उस सेंटर में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेजर इश्यूज में उनके रिजल्ट पे RL लिखा हुआ है। तो RL का मतलब रिजल्ट उनका लेट है। वो मेरा ख्याल पार्ट 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि पार्ट 2 के साथ इनका ताल्लुक कोई नहीं है, बस ये इनकी मैनुअल सिस्टम है, पाकिस्तान है, थोड़ा सा मसले यहाँ पे होते रहते हैं। रिजल्ट कंपाइल करने में इनको इशू होगा। 2-3 दिनों तक मेरे ख्याल से ये इशू अपना कंप्लीट करके आपका रिजल्ट ओके कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर ये इशू फिर भी रिजोल्व नहीं होता तो पंजाब यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पे कॉल करें, और बेहतर तो यही है कि आप उनको विजिट कर लें। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट में चले जाए, उनको बोलेंगे ये इशू है, हमने तो रोल नंबर स्लिप है, सारे पेपर दिए हुए हैं और ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, फिर वो आपको इसका बेहतर गाइड कर देंगे। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, हमारे सप्लीमेंट्री के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उनको ज्वाइन करें। रेगुलर सेशन हमारे कंटिन्यू है, मॉर्निंग क्लासेस मौजूद है, वीकेंड क्लासेस मौजूद हैं। जोन सा आपको सेशन सूट करता है हमसे टाइम टेबल आप मंगवाएं और उसमें देखें जोन से आपके टाइमिंग सूट करती है, उसके हिसाब से आप अपना सेशन को ओके करें, पिक करें और अपनी स्टडी स्टार्ट करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है।